नमस्कार साथियों। एक बार फिर मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं इस विजयी भव सीरीज के अंतर्गत। जहां तक कैरियर प्लानिंग का सवाल होता है, जैसे कि मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल है कि मिडिल क्लास माइंडसेट ऑन हायर एजुकेशन। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है आज के दौर में, मिडिल क्लास में टिपिकल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जो 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए पर मंथ के ब्रैकेट में जो सैलरी में फॉल करते हैं, बेसिकली मैं उस पर्टिकुलर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा सपने तो सजोता ही है, अपने बच्चों के लिए भी सपने बहुत सारे हैं, लेकिन एक आज के दौर में दिखावे की दुनिया में जी रहा है बेसिकली। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि दिखावे की दुनिया की होड़ की दुनिया। शर्मा जी के लड़के ने यूपीएससी फाइट किया है तो हमारा लड़का भी यूपीएससी फाइट करेगा। शर्मा जी मिश्रा जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो चलो इंजीनियरिंग की दौड़ में चलते हैं। या फिर हम कहते तो वो एमबीए कर रहा है फलानी जगह से और हम एमबीए करते हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूट का रेलेवेंस है, एजुकेशन का कोई रेलेवेंस है, कोई इसके मतलब इस बारे में उन्होंने बिन सोचे निर्णय नहीं लिया जाता कायदे से। जहां तक एजुकेशन सेक्टर का सवाल है, एजुकेशन के लिए सिंपल इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला रहता है, वो रहता है E इज इक्वल टू E। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल भाषा में मैंने बताया। मतलब एजुकेशन, अगर शिक्षा किसके लिए होती है? ताकि हमारा दिमाग जागृत हो सके, ताकि हमें अनुभव आ सके, उस चीज को हम थ्योरी वाली नॉलेज को प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड पे उतरे और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैंने इसीलिए सिंपल कहा एजुकेशन, एनलाइटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीन चीजें पैरेलल चलती हैं किसी भी जगह पे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पे एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट ही होता है बेसिकली, और एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हमारे देश में चूंकि हम 144 करोड़ के परिवार हैं जनसंख्या में, स्वाभाविक है हर चीज पाना आसान नहीं है। चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो हमारा, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं और वो टफ कंपटीशन जहाँ लाखों में लोग बैठते हैं और सिलेक्शन होता है हजारों में, कुछ हजारों में, तो स्वाभाविक है कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्री में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है E इज इक्वल टू E, मतलब एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट, ऑटोमेटिक होता है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे यहाँ E इज इक्वल टू E, मतलब एजुकेशन, एनलाइटमेंट एंड देन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो भी बहुत स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल की जो कॉम्पिटिशन है। अब रही बात मिडिल क्लास माइंडसेट की। मिडिल क्लास माइंडसेट में जैसे मैंने आपसे कहा दिखावे की दुनिया से शायद हमें हटना पड़ेगा। हमारे बच्चों को उनके अगर दिखावे की दुनिया में चलेंगे, उनकी कैरियर प्लानिंग आपको कायदे से 10th ऑनवर्ड ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके, सबसे पहले तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा जो बच्चा है वो, उसको हम कौन सी स्ट्रीम दिलाएं, मैथ, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। वो स्ट्रीम सिलेक्शन के वो बेसिस होगा, वो इसके बेसिस पे होगा उसके पास्ट मार्क ट्रेंड्स क्या है, वहीं से ही कैरियर प्लानिंग स्टार्ट होगी। अगर सपोज कीजिए उसके मार्क ट्रेंड बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर अगर उसको आपने जैसे मैथ्स कराया तो जरूरी नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम वैसा करेंगे। आज की डेट में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अवेलेबल है। आप उसके स्वेट एनालिसिस कीजिए बच्चे का, एक दूसरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे का स्वेट एनालिसिस कीजिए और ये एनालिसिस कीजिए वो कहाँ पे अच्छा कर सकता है। मुझे विश्वास है अगर वो अच्छा कर सकता है और आपने स्वेट एनालिसिस करके उसको सपोर्ट किया, पापा विश से काम नहीं चलेगा कि पापा ने कहा है ये काम कर ले, नहीं। वो बच्चा भी जब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा लक्ष्य के रूप में, उसे बताना पड़ेगा, उसे आपको उसके साथ कैरियर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके वो उस चीज को इनटेक कर पाएगा और आगे बढ़ के वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये माइंडसेट जो है ना फॉलो करने वाला हमारा मिडिल क्लास का, वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, स्वाभाविक है एज अ मिडिल क्लास हम लोग दिखावे की दुनिया में बहुत ज्यादा जीते हैं और हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि खर्चे नहीं होना चाहिए, जो मतलब ऐसी चीजें भी खरीद रहे हैं हम जिनको नहीं खरीदना चाहिए। आप एजुकेशन सेक्टर में ही ले लें, मान लीजिए अगर आपने
मेडिकल करवाना है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट है साहब हमें MBBS करना है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा तो हम करोड़ रुपए की फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, क्या जरूरी है हम वहां से मेडिकल करवाएं? क्या हमारा पॉकेट अलाउ करेगा? तो अगर पॉकेट अलाउ भी कर रहा है तो उसको हम रिपेमेंट कब तक करेंगे? ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको ध्यान में रखना वो पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक आध कंसेप्ट और बताता हूँ आपको, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये वीडियो डला है मेरी प्लेलिस्ट में, प्लीज चेक करिएगा, क्योंकि आज की डेट में हर मिडिल क्लास और हर एक लोअर मिडिल क्लास को ये चीज देखनी पड़ेगी कि एजुकेशन में जब भी आप कोई भी डिग्री की सोचें या कोई भी कोर्स की सोचें या किसी भी चीज पे सोचें तो हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात जरूर करें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और एक ये नया फॉर्मूला E+E+E बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो फॉरेन में चलता है वो चीज यहाँ नहीं चल सकती, क्योंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक सुपर पावर है जनसंख्या के मामले में, तो स्वाभाविक है हमें रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तभी आ सकता है जब राइट एजुकेशन हो, और राइट एजुकेशन तभी होगी तब आप सही तरीके से गाइडेंस देंगे अपने बच्चे को, सही इंस्टीट्यूट पकड़ेगा, वो सही कोर्स का चुनाव करेगा, तभी वो पॉसिबल। शुक्रिया आपका मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विजयी भवा।